गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपके सोशल साइंस का ज्योग्राफी का ये फर्स्ट चैप्टर है, रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। स्टार्ट करते हैं सोशल साइंस ज्योग्राफी से। ठीक, तो फर्स्ट चैप्टर क्या है हमारा? रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। तो उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं कि रिसोर्सेज क्या होते हैं। तो रिसोर्सेज क्या होते हैं? फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? डिफाइन द टर्म रिसोर्सेज। क्या होते हैं रिसोर्स? रिसोर्सेज कंप्राइजेज एवरीथिंग दैट इज़ अवेलेबल इन आवर इन्वायरमेंट। मतलब वो सारी चीज़ें जो भी हमारे इन्वायरमेंट में अवेलेबल हैं और जो हमारी नीड्स को सेटिस्फाइड करती हैं, वो सारी की सारी चीज़ें क्या कहलाती हैं? रिसोर्सेज। हमारे लिए जो भी चीज़ें हमारे इन्वायरमेंट में हमारे आसपास अवेलेबल हैं और जो हमारे नीड्स को सेटिस्फाइड करें, वो सभी के सभी क्या कहलाते हैं? रिसोर्सेज। ठीक, रिसोर्सेज समझ में आए। अब इन रिसोर्सेज को अलग अलग हमारा क्लासिफाइड किया गया है। रिसोर्सेज मेनली टू टाइप के होते हैं, नेचुरल रिसोर्स एंड ह्यूमन रिसोर्स। ठीक, रिसोर्सेज मेनली दो टाइप के होते हैं। देखिए इस चार्ट से आपको पूरा समझ में आएगा। रिसोर्सेज कितने टाइप के होते हैं? एक नेचुरल रिसोर्स और दूसरा ह्यूमन रिसोर्स। ठीक, नेचुरल रिसोर्स कौन से होते हैं? वो रिसोर्सेज जो हमें नेचर से डायरेक्टली मिलते हैं, वो रिसोर्सेज हमारे कहलाते हैं नेचुरल रिसोर्स। मीन्स सनलाइट, वाटर, एयर, ये सब हमारे क्या हैं? नेचुरल रिसोर्स। ठीक, अब सबसे पहले हम लोग बात करते हैं नेचुरल रिसोर्स के बारे में, फिर ह्यूमन रिसोर्स बाद में। ठीक, ह्यूमन रिसोर्स क्या होते हैं? जो वो रिसोर्स जो हम लोग अपने नीड्स के अकॉर्डिंग, अपने अवेलेबिलिटी के अकॉर्डिंग जो हम लोग रिसोर्सेज डेवलप करते हैं, वो डेवलप्ड रिसोर्स क्या कहलाते हैं? ह्यूमन रिसोर्स। ठीक, तो नेचुरल रिसोर्स के बारे में बात करते हैं। ये नेचुरल रिसोर्स फर्दर हमारे दो टाइप के होते हैं, रिन्यूएबल रिसोर्स एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। ठीक, रिन्यूएबल रिसोर्स क्या होते हैं? रीन्यूएबल मतलब कि वो रिसोर्सेज जो फिर से एक बार ख़त्म होने के बाद यूज़ में लाए जा सकते हैं, वो रिसोर्स हमारे कहलाते हैं रिन्यूएबल रिसोर्स। इन सब की डिफाइन नीचे दी हुई है, आप यहाँ समझें पहले। रिन्यूएबल रिसोर्स मीन्स डेट रिसोर्सेज विच आर, मतलब जिनको हम फिर से अपने यूज़ में एक बार ख़त्म होने के बाद ला सकते हैं, वो रिसोर्सेज हमारे कहलाते हैं रिन्यूएबल रिसोर्स। इसके एग्जांपल क्या होंगे हमारे? सनलाइट, वाटर, विंड, ये जो नेचुरल रिसोर्स हैं, एक बार हमने इनका यूज़ किया, हमारा यूज़ ख़त्म हो गया, लेकिन इसके बाद हमें फिर से जब यूज़ करना होगा हम इनको फर्दर यूज़ में ला सकते हैं। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स क्या होंगे? वो रिसोर्स जिनको हम एक बार यूज़ करने के बाद यूज़ में नहीं ला सकते, वो रिसोर्स हमारे कहलाते हैं नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। ठीक, नॉन मीन्स जितने भी हमारे मिनरल्स होते हैं, फॉसिल फ्यूल्स होते हैं, पेट्रोल, डीजल, कैरोसिन, इन सबको अगर हमने एक बार यूज़ कर लिया तो दोबारा उन्हीं को हम यूज़ में नहीं ला सकते हैं, और जो टाइम के साथ साथ धीरे धीरे ख़त्म हो जाएंगे, वो रिसोर्स क्या कहलाते हैं? नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। क्लियर? रिन्यूएबल रिसोर्स कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के, दैट इज कॉन्टिन्यूस एंड सेकंड बायोलॉजिकल। ठीक, और नॉन रिन्यूएबल कितने टाइप के होते हैं? वो भी दो टाइप के, रिसाइक्लेबल एंड नॉन रिसाइक्लेबल। रिसाइक्लेबल मीन्स जिनको हम लोग फिर से रिसाइकिल करके, मतलब एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बना सकते हैं। मेटल्स, एक बार हमने कोई मेटल का कोई सामान बनाया, अब वो ख़राब होने लगा तो उसको हमने पिघलाकर फिर से कुछ और बना लिया। जैसे कि गोल्ड है, गोल्ड से पहले हमने एक टाइप की ज्वेलरी बनाई, फिर उसको पिघलाकर हम दूसरे टाइप की ज्वेलरी बना सकते हैं। तो ये हो गया हमारा रिसाइक्लेबल नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। ठीक, नॉन रिसाइक्लेबल मीन्स पेट्रोल, डीजल, जितने भी ये फॉसिल फ्यूल्स होते हैं वो हमारे नॉन रिसाइक्लेबल होते हैं। ठीक, तो रिसोर्सेज कैन बी क्लासिफाइड ऑन द फॉलोइंग बेसिस। पहला हमारा ओरिजिन के अकॉर्डिंग, दैट इज जो हमें नेचर से डायरेक्ट मिलते हैं, ओरिजिन के अकॉर्डिंग बायोटिक एंड एबायोटिक। सेकंड एग्जॉस्टिबिलिटी मीन्स खर्चा होने के अकॉर्डिंग, एग्जॉस्ट होने के अकॉर्डिंग, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल। ओनरशिप के अकॉर्डिंग मीन्स जिसपे किसी का एक का ओनरशिप होती है, ठीक, उस पर उसका हक होता है, दैट इज़ इंडिविजुअल भी हो सकती है वो, कम्युनिटी भी, किसी कम्युनिटी के अकॉर्डिंग भी हो सकती है, नेशनल एंड इंटरनेशनल ओनरशिप। ठीक, इसके बाद स्टेट्स ऑफ डेवलपमेंट। डेवलपमेंट मीन्स डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग हमारे रिसोर्सेज को क्लासिफाइड किया जाता है। पोटेंशियल
एंड डेवलप्ड एंड स्टॉक। ठीक, स्टॉक मीन्स जिसको हम लोग सेव करके रखते हैं, वो हमारे स्टॉक रिसोर्सेज कहलाते हैं। जैसे कि किसी भी चीज़ का हम लोग स्टॉक करते हैं फर्दर आगे यूज़ करने के लिए। ठीक, तो आगे हम लोग बात करते हैं, ये तो होगा टाइप्स रिसोर्सेज के, नेचुरल एंड। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। ओरिजिन के अकॉर्डिंग जो रिसोर्सेज को क्लासिफाइड किया गया, क्या क्या, बायोटिक एंड एबायोटिक। तो ये क्या हमारे रिसोर्स होते हैं। ठीक, तो बायोटिक रिसोर्स क्या होते हैं, देखिए रीड करिए। दीज रिसोर्सेज आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम बायोस्फीयर, मतलब जो हमारे बायोस्फीयर से डायरेक्ट नेचर से ऑब्टेन होते हैं, दैट इज कॉल्ड अ बायोटिक रिसोर्सेज। ह्यूमन बीइंग, लाइव स्टॉक, फ्लोरा एंड फौना। फ्लोरा क्या होता है, जितने भी हमारे प्लांट्स एंड ट्रीज वगैरह होते हैं वो हमारे फ्लोरा होते हैं। और फौना क्या होता है, जितने हमारे एनिमल्स होते हैं वो सब हमारे क्या कहलाते हैं, फौना। क्लियर। इसके बाद हम ह्यूमन बींग्स में हमारे किस में आते हैं, रिसोर्सेज में। अगर ह्यूमन बींग्स नहीं होंगे तो कोई भी रिसोर्स यूटिलाइज नहीं हो पाएगा। क्लियर। इसके बाद आगे क्या है, ए बायोटिक रिसोर्स। ए बायोटिक रिसोर्स क्या होते हैं, दीज रिसोर्सेज आर कंपोज्ड ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स। ठीक, जितने भी हमारे लिविंग रिसोर्स होते हैं वो हमारे कहलाते हैं बायोटिक रिसोर्स, और जितने हमारे नॉन लिविंग रिसोर्स होते हैं वो हमारे कहलाते हैं ए बायोटिक रिसोर्स। ठीक, मीन्स सॉइल, रॉक्स, मेटल्स एक्सेट्रा। इसके बाद हम लोग बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी, मीन्स खर्चा होने के अकॉर्डिंग, एग्जॉस्ट होने के अकॉर्डिंग। ये कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के, डेट इज रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल सोर्स अभी हमने बताया, रिन्यूएबल सोर्स आर दोज नेचुरल रिसोर्स विच कैन बी यूज्ड अगेन एंड कैन बी रिप्रोड्यूस बाई फिजिकल, मैकेनिकल एंड केमिकल प्रोसेस। इन सभी प्रोसेस के थ्रू जो फिर से रिप्रोड्यूस किए जा सकते हैं, जिनको बार बार हम लोग यूज़ में ला सकते हैं, वो हमारे कहलाते हैं रिन्यूएबल रिसोर्स। ठीक, एग्जांपल सोलर एनर्जी, एयर, वाटर, जो अभी बताया। इसके बाद सेकंड क्या है हमारा, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स क्या होते हैं, द रिसोर्सेज विच कैन नॉट बी रीप्लेनिश्ड और रिन्यूड, जिनको दोबारा से रिन्यू हम लोग नहीं कर सकते हैं आफ्टर बीइंग यूज्ड, आर कॉल्ड अ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। एग्जांपल मिनरल एंड फॉसिल फ्यूल्स। क्लियर। इसको यहीं तक तैयार करना है, यहीं तक याद करना है इसकी डिफाइन। ओके, इसके आगे हम लोग बात करते हैं, इसके बाद क्या है हमारा, इंटरनेशनल रिसोर्स। ये इंटरनेशनल रिसोर्स क्या होता है, तो इंटरनेशनल रिसोर्स वो होते हैं, देखिए क्या, आर द रिसोर्सेज विच आर ओन्ड एंड रेगुलेट बाय इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन। मीन्स जिस पे किसी एक का हक नहीं होता है, जितने भी हमारे वर्ल्ड में कंट्रीज़ हैं उन सभी कंट्रीज़ का जिस रिसोर्सेज पर हक होता है वो रिसोर्स हमारे कहलाते हैं इंटरनेशनल रिसोर्स। एग्जांपल, एन ओपन सी यूज फॉर पीसफुल नेविगेशन। जैसे कि हमारा ओशन है, कोई भी ओशन है, वो हमारा क्या है, एक रिसोर्स है जिसके थ्रू हम लोग नेविगेट करते हैं, कोई भी सामान ले जाते हैं। तो वहाँ पर कोई भी किसी भी देश का व्यक्ति आ जा सकता है, नेविगेट कर सकता है ओपनली। तो ये हो गया हमारे इंटरनेशनल, इस पर किसी एक का हक नहीं है। क्लियर। इसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ स्टेट ऑफ डेवलपमेंट। डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग हमारा रिसोर्स है कौन सा, पोटेंशियल रिसोर्स। ये आपको सारी डिफाइंस लिखनी है, डिफाइन पोटेंशियल रिसोर्स, इंटरनेशनल रिसोर्स, इन सबको याद करना है। पोटेंशियल रिसोर्स क्या है, पोटेंशियल रिसोर्स आर द रिसोर्स विच आर फाउंड इन अ रीजन बट हैव नॉट बीन यूटिलाइज्ड ड्यू टू लैक ऑफ कैपिटल, टेक्नोलॉजी और द अदर रीजन। मीन्स ऐसे रिसोर्स जो हमारे किसी पर्टिकुलर जगह पर, किसी पर्टिकुलर रीजन में अवेलेबल तो होते हैं, परंतु लेकिन कैपिटल मीन्स पैसे की कमी या टेक्नोलॉजी या फिर किसी और रीज़न की कमी की वजह से हम उन रिसोर्सेज को यूटिलाइज नहीं कर पाते हैं, वो रिसोर्सेज हमारे कहलाते हैं पोटेंशियल रिसोर्स। पोटेंशियल का मतलब होता है स्थिर, मतलब कि वो रिसोर्स अवेलेबल होने के बाद भी एज इट इज़ जहाँ हैं वहाँ पड़े रहते हैं, किसी भी यूज में नहीं आते हैं। ठीक, जैसे एग्जांपल क्या है हमारा, वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, पर्टिकुलर राजस्थान एंड गुजरात। जितने भी ये राजस्थान गुजरात का जो हमारा पोर्शन होता है, यहाँ पर तेज़ हवाएं चलती हैं। तो हवा चलने के अकॉर्डिंग और तेज़ धूप होने के अकॉर्डिंग हम लोग इसकी सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी का यूज़ कर सकते हैं। लेकिन
लैक ऑफ रिसोर्सेज या लैक ऑफ कैपिटल की वजह से हम लोग इसका यूज़ नहीं कर पाते हैं, तो ये हमारे क्या कहलाते हैं, पोटेंशियल रिसोर्स मीन्स स्थिर रिसोर्स। इसके बाद हम लोग बात करेंगे सॉइल इरोजन के बारे में। सॉइल इरोजन क्या होता है? सॉइल इरोजन का मतलब होता है मिट्टी का कटाव, मिट्टी का कटना। ठीक, जैसे कि आपने देखा होगा जब कहीं सूखा पड़ जाता है, बहुत ज़्यादा सूखा हो जाता है, तो मिट्टी जगह जगह से कटने लगती है, तो वही कटना क्या कहलाता है, इरोजन। उसी को हम लोग कहते हैं सॉइल इरोजन। क्या है? इरोजन मीन्स द प्रोसेस ऑफ डिन्यूडेशन ऑफ द सॉइल कवर, मतलब सॉइल का क्या होना, डिन्यूडेट होना मीन्स उसका कटना, एंड सब्सिक्वेंट वॉशिंग डाउन और ब्लोइंग अवे ऑफ सॉइल कवर, और सॉइल का क्या होना, बह जाना एक जगह से। ठीक, ये हमारे क्या कहलाते हैं, सॉइल इरोजन। अब इनके कुछ एजेंट्स होते हैं। द एक्टिव एजेंट ऑफ सॉइल इरोजन आर वाटर एंड विंड एज वेल एज ह्यूमन बीइंग। मीन्स वाटर के थ्रू सॉइल इरोजन होता है, विंड के थ्रू सॉइल इरोजन होता है, और ह्यूमन बीइंग भी इसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसके बाद सॉइल इरोजन के हमारे टाइप्स हैं। किस किस टाइप के हमारे सॉइल इरोजन होते हैं? तो पहला है हमारा गली इरोजन, सेकंड शीट इरोजन, विंड इरोजन एंड ह्यूमन फैक्टर्स। तो गली इरोजन क्या होता है, इसकी भी आपको डिफाइन याद करनी है, सबकी डिफाइन याद करनी है, हर टाइप्स को लिखना है, अच्छे से याद करना है, ये सब आपका इंपॉर्टेंट है बोर्ड का पॉइंट ऑफ व्यू से। तो गली इरोजन क्या है? गलीज आर कॉज्ड when the running water cuts through the clayey soil and make the deep channels. Channels means नालियाँ. These make a land unfit for cultivation known as badland. Means वो लैंड जो रनिंग वाटर की वजह से क्या हो जाते हैं, कट जाते हैं, और जगह जगह उसमें दरारें पड़ जाती हैं, और उसी दरारों में क्या हो जाता है, गहरी गहरी नालियाँ बन जाती हैं। ठीक, जो हमारा बैड लैंड हो जाता है, डेट इज अनफिट लैंड हो जाता है कल्टीवेशन के लिए, डेट इज कॉल्ड अ गली इरोजन। सेकंड क्या है हमारा, शीट इरोजन। शीट इरोजन इज कॉज्ड व्हेन द वाटर फ्लोइंग डाउन अ स्लोप रिमूव द सॉइल ओवर अ लार्ज एरिया। मीन्स किसी बड़े एरिया में बहुत तेज़ी से अगर पानी फ्लो होता है, तो उस वजह से उस जगह की मिट्टी पूरी की पूरी बह के दूसरी जगह चली जाती है, ये हमारा कहलाता है शीट इरोजन। देन नेक्स्ट विंड इरोजन। इट टेक प्लेस व्हेन विंड ब्लोज अवे लूज सॉइल ऑफ फ्लैट और स्लोपिंग लैंड। मतलब हवा की वजह से, विंड की वजह से जो लैंड अपने सॉइल को क्या कर देती है, उसमें सॉइल की कमी आ जाती है, सॉइल को लूज कर देती है, वो हमारी कहलाती है विंड इरोजन। लास्ट है हमारा ह्यूमन फैक्टर। द एक्टिविटीज़ ऑफ मैन कॉजिंग द सॉइल इरोजन इन द वैरायटी वेज ओवर अ लार्ज एरिया। अब वो एक्टिविटीज़ क्या क्या हैं हमारी, वेट फार्मिंग प्रैक्टिस, वेट फार्मिंग प्रैक्टिस, और यूज़ ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर। केमिकल फर्टिलाइजर ज़्यादा यूज़ करने की वजह से जो हमारी सॉइल है उसकी फर्टिलिटी कम हो जाती है, और सॉइल में कोई भी नया क्रॉप फिर फर्टाइल नहीं हो पाता है, और डिफेक्टिव इरिगेशन मेथड की वजह से। ठीक, इसके बाद अब इस सॉइल इरोजन को इरोड होने से बचाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, डेट इज़ कॉल्ड अ सॉइल कंजर्वेशन। तो किस तरीके से हम सॉइल को कंजर्व कर सकते हैं, मतलब उसको बचा सकते हैं। तो पहला मेथड है कॉन्टोर प्लोइंग, सेकंड स्ट्रिप क्रॉपिंग, टेरेस कल्टीवेशन एंड शेल्टर बेल्ट। इसको आप पढ़ लेंगे, समझ में आ जाएगा, क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट आपका है आगे रिसोर्स प्लानिंग और ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया। अच्छा, सॉइल इरोजन आप ऊपर पढ़ चुके हैं, तो सॉइल इरोजन यहाँ से नहीं लर्न करना है, वो ऊपर से ही लर्न करना है। तो रिसोर्स प्लानिंग क्या है, द प्लानिंग इज वाइडली एक्सेप्टेड स्ट्रेटजी फॉर कॉज एंड यूज ऑफ इरोजन्स। मतलब कि रिसोर्सेज मीन्स आजकल रिसोर्स का इतना ज़्यादा यूज़ हो रहा है, जो धीरे धीरे रिसोर्सेज कम ख़त्म होते जा रहे हैं, इसलिए उनको बचाने के लिए हमें रिसोर्स प्लानिंग करनी होगी। तो वही रिसोर्सेज को बचाने के लिए जो प्लानिंग करी गई, एक स्ट्रैटेजी अपनाई गई, वो हमारी क्या कहलाई, रिसोर्स प्लानिंग। इसके बाद ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया, ये क्या है, द एरिया डेट इज सोन मोर देन वंस इन एन एग्रीकल्चर ईयर प्लस नट सोन एरिया, डेट इज कॉल्ड अ ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया। मीन्स मोटा मोटा समझते हैं कि एक ही जगह पर कई बार, एक से ज़्यादा बार उस लैंड पर अगर कोई क्रॉप ग्रो करी गई है और उसकी नेट सरप्लस जो उस एरिया की ग्रोथ है वो ज़्यादा है, तो वो हमारा वो एरिया हमारा क्या कहलाएगा, ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया, क्लियर।
इतना आज आपको तैयार करना है, लिखना है, याद करना है। इसके संग नीचे ये मल्टीपल चॉइस आपके बुक के हैं, ये सारे मल्टीपल चॉइस लर्न करने हैं। इनके आंसर ये दिए हुए हैं, आंसर के संग ये 15 के 15 सारे मल्टीपल चॉइस लर्न करने हैं, आपको तैयार करने हैं पूरा। इसके आगे का आपको नेक्स्ट लेक्चर में मिलेगा। आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।